अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, एफएसजे, शकील चौधरी साहब और डमी म्यूजियम से आए हैं दो क्रिकेट फैंस जिनमें एक पाकिस्तानी है और एक अफगानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान हमारा मूड बहुत खराब है, बहुत गुस्सा है। हम यहाँ पे आना नहीं चाह रहा था लेकिन आया था, इसको जवाब देना है। तुम्हारा गुस्सा ही नहीं उतरता है, वो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, इन्होंने हमारे साथ क्या किया? तुम्हें क्या बाकी कॉन्स्टिपेशन है? तुम्हें क्या है? कॉन्स्टिपेशन चेहरे से तो लग रहा है। लग रहा है एक कॉन्स्टिपेटेड फेस होता है ना, कि बस हर वक्त तना हुआ थ्योरी पे बल। तमीज करना सीखो, प्यार मोहब्बत से बात करना अच्छा सीखो। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਆਸਫ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ। भाईजान हम तमीज से भी बात करता, प्यार से भी करता अगर ये हमारे साथ। यार तुमने चूड़ियां पहनी हुई है, तुम्हें लित्तर मारते हैं, तुम आगे से कुछ नहीं कर सकते? ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ 15 20 ਇਕੱਠੇ ने। एक के साथ एक लड़ा करो ना, ये कोई तरीका है? छोटे छोटे नाटे नाटे से सैंडो टाइप आ जाते हैं 10-20। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਆਓ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਰਿਆ किसने? ਉਹਨੇ ਹੋਰ अब तो आपके प्लेयर ने भी एक्सक्यूज कर लिया, अपोलोजाइज कर लिया, फिर भी आप लोग बाज नहीं आए। लेकिन हमारे दिल में जो आगे एक बदले का वो कभी नहीं बुझेगा। आफ्ताब किस साहब, किस बदले का कि तुम्हें मार पड़ी है क्रिकेट में? क्रिकेट के बात नहीं है, वैसे भी हम लोगों को खार है। वो किस चीज की खार है? बस पता नहीं है। ਭਾਈ ਨਾ ਖਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਮੈਂ तुम्हें खार नहीं है, तुम बीमार हो और ये आर्जा दिमागी है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। यहाँ पे तोड़ेगा? आप हमारे पास जितना बड़ा अफगानी बैठा हुआ है ना। ये मुझे समझ नहीं आई वैसे ग्राउंड में किस बात का गुस्सा था। नहीं, ये पे जैसा मैच इतना अच्छा जा रहा था, हम लोग जीतने वाला था। आखिरी ओवर में आखिरी मैच पे इतने सारे छक्के मारे। आप इतने छक्के पहले कभी मारते? आप एबिस डिविलियर है, हमारी क्या मर्जी। है? एबिस डिविलियर। ABC डिविलियर एबिस डिविलियर। ABCDEFGH डिविलियर्स। इतना तुम लोगों को जोश आ गया था। अच्छा खासा हम जीत रहा था। ओ आराम से अबे तो बैठो। भाई। एक तो ये यहाँ चलेगा नहीं, उससे अगले दिन आप क्यों इतने कूल एंड काम अच्छा थे? मजे की बात यह है कि इनका आज भी कोच जो है वो उमर गुल है। जी जितनी इनकी परफॉर्मेंस हुई है वो उमर गुल की वजह से हुई है। उसको पैसे देते हैं, पैसे साहब मुफ्त में नहीं लेके आए। अच्छा तुमने इस पे हाथ उठाया था? हाँ, उठाया था। सिक्योरिटी वालों को बुलाएं जी। और इसे डिपोर्ट करवाएं यहाँ से। नहीं भाईजान, मैं तो इसे प्यार से कर रहा था, ये कौन सा बात हो गया? तुमने उसकी पसली अंदर कर दी, कहता प्यार से। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ FSJ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸੀਟ ਏਡੀ ਭੈੜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਟਾਪਾ ਕੱਚ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ। हारते रहोगे बच्चे, जब तक तुम्हारी थ्योरी पे बल रहेगा तुम क्रिकेट नहीं जीतोगे। एक तो तुम शिकस्त खुर्दा रहोगे, दूसरा तुम कभी अमीर नहीं होगे, गुर्बत में रहोगे। अच्छा, ये आपका ख्वाहिश है, आप हमारे को बददुआ दे रही। नहीं बददुआ नहीं, मुझे नजर आ रहा है। तुम्हें पता है मैच हम हारे हुए थे, लेकिन तुम्हारी प्राइड देखकर, तुम्हारा तकब्बर देखकर, पूछ लो मेरी टीम, उस वक्त हम सुन रहे थे, साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अभी 3 ओवर पड़े थे। मैंने कहा इनके हालात, आप भी बैठे थे, इनके हालात जीतने वाले नहीं है। जो ये हरकतें कर रहे हैं ये रब्बे करीम को नापसंद है, क्योंकि फैसला तो उसने करना होता है ना, तुम कौन होते हो? ਔਰ ਇਹਦੀ ਬਦਦੁਆ ਇੰਜ ਲੱਗਦੀ ਹੋ ਯਕੀਨ मेरी बददुआ नहीं, मेरी पेशगोई थी। और पेशगोई मैंने गेम देखकर नहीं, हरकतें देखकर, नियत देखकर की। बॉडी लैंग्वेज है। सर उससे अगले ही दिन कितने आराम से सुकून से हारे हैं। वहां पर IPL का मसला है जी जो इंडियन टीम है उसमें हर दूसरा बंदा या कप्तान है या वाइस कप्तान है जी हाँ। किसी IPL टीम का। और हफीज ने बहुत अच्छा तबसरा किया। उसने कहा मुझे शर्म आई, मुझे अफसोस हुआ कि राशिद जैसे प्लेयर जिनके हम इतने एडमायरर्स हैं, वो गुफ्तगू कर रहा है कि नहीं जी आज तो एक बहुत बड़ी टीम का एक बहुत छोटी टीम के साथ मैच है। तुम्हें किसने कहा कि वो बहुत बड़ी टीम है? हमने तुम्हारी निस्बत उन्हें ज़्यादा आसानी से हराया, जी फिर तुम कहते हो बहुत बड़ी। तुम अपने मुंह से ही कह रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी लॉयल्टी की तस्दीक कर रहे हो, तुम अपनी लॉयल्टी को सर्टिफाई कर रहे हो। ये दूसरी दफ़ा है जब इन पे इल्ज़ाम लगा है कि मैच फिक्सिंग करते हैं। इन्होंने पिछले टूर्नामेंट में भी इंडिया को स्कोर करने दिया था। जी सर। इस दफ़ा भी इन्होंने यही किया। 2 मैचेस में बैक टू बैक आपको नजर आ गया एक मुख्तलिफ टीम खेल रही थी, वो एग्जैक्टली टीम ही नहीं थी। बिल्कुल कोई नहीं, लेकिन कंपटीशन इसका ही फायदा नहीं। तो कोई नहीं हुआ। नहीं अगर फायदा- ये, मैं कहता हूँ कि अगर ये 300 स्कोर भी कर लेता हाँ। तो दे वर आउट ऑफ द फाइनल्स। नहीं बट आप ये देखिए ज़बान ज़द-ए-आम हर एक की ज़बान का जो स्टेटस था दैट वाज वेल प्लेड अफगानिस्तान के उन्होंने सिक्योर कर लिया अपने IPL। दे हैव एंटर्ड इनटू द गेम। इंडिया की खुशनुदी ने उसका दस्ते शफकत, बिल्कुल वो चाहिए। वालिद साहब बना हुआ है ना इनका वो। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਫਗਾਨੀ ਔਰ ਬੰਗਾਲੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਗਾਲੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਨਹਾ ਪਾਕਿस्तान ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ शकील साहब, ਇਹਦੀ वजह की पाकिस्तान के अपने हालात जब तक अच्छे नहीं होंगे ना, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में इसको इज्जत, तकरीम, तौकीर कभी नहीं मिलेगी। ये आपस में इनकी दाल जूतियों में बट रही है। मैं हमेशा कहता हूँ इट्स अ हाउस डिवाइडेड। तो इतनी पोलराइजेशन जब घर के अंदर हो तो बाहर मोहल्ले में आपकी कौन इज्जत करेगा? ताया भतीजे के साथ नहीं बोलता, भतीजा कज़न के साथ नहीं बोलता, माँ बहन के साथ नहीं बोलती। तो ये हालात जब रहते हैं तो असबियत का फुकदान, काश इब्न खुल्दून आपको समझाता आज का कि आपको बैरूनी दुश्मनों की तो जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। यू आर आइडियल एनिमीज फॉर योरसेल्व्स। इनके जो मैच में हालात होते हैं, नॉर्मल लाइफ में जब ये रहते हैं आपस में ऐसे ही होते हैं। नहीं, वहाँ तो ठीक रहते हैं। ये मैच खाम खा के एक अजीब सी फ्यूरी इनके अंदर आ जाती है। और दूसरा ये कि ये ड्रामेबाज बड़े हैं। दे ऑलवेज वांट टू स्टेज एन इंसिडेंट। अब बदनसीबी इनकी कि इन्हें पता नहीं कि ये ट्राइबल दौर ख़त्म हो चुका है। ये 18-18, 20-20 के जत्थे बड़ा कुछ किया करते थे। यानी फिल्में बना बना कर जलील करने के लिए, इंडियंस को खुश करने के लिए नेट पे चढ़ा रहे हैं और उन्हीं फिल्मों पे पकड़े जा रहे हैं। अब जूते भी पड़ रहे हैं, प्याज भी खाने पड़ रहे हैं, डेपुटेशन भी हो रही है, वो सारा कुछ हो ये रहा है। अरेस्ट नहीं हुए? है ना सर, बहुत सारे अब भी अंदर है। और ज्यादातर ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਕਿस्तानी पासपोर्ट ने, कितनी पैड़ी गल। इस पे भी गौर खौज करना चाहिए। अगर हमें फुर्सत मिल जाए ना, आपस में जूतम पेजार हैं जो ये, इनके पासपोर्ट्स फौरन मनसूख करें, कैंसिल करें। क्यों कैंसिल करे भाईजान? पैसे दिए, ज्यादा पैसे दिए हम अच्छा लोगों बहुत सुना ना, तू बदतमीज ना नहीं बोलना, वरना मैं तेन उत्थे विछा लेना, ठीक है ना। हुण बड़ी हो गई हूँ, मैं तेन दसदा ही। को। क्या कर लेगा तुम? तू की कर लेगा? तमीज से बात करो। तमीज से बात करो। देखा इन्हें तो चढ़ो थोड़े फौरी ठंडे हो जाते हैं। अच्छा जी, अगले टूर्नामेंट की फिक्र करें, वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप की। कि उसके हालात क्या हैं। सर पाकिस्तान को कैसा रेट करते हैं आप? पाकिस्तान इज ऑलवेज अ डार्क हॉर्स। पाकिस्तान नहीं। में कैपेबिलिटी तो है। इस दफा तो डार्क हॉर्स तो नहीं, इस दफा तो बाकायदा कंटेंडर था। हाँ, पाकिस्तान माइट बी अ डार्क हॉर्स व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड कप। मैं वर्ल्ड कप की बात हाँ, कर रहा उसमें हूँ। डार्क। एशियन में तो हम नहीं, मानते वो हैं ये एशिया टू में, है। हाँ एशिया में नहीं, मैं तो डार्क उसकी हाँ बात जी, कर वर्ल्ड रहा हूँ, कप में आप ठीक कह रहे हैं। T20 में मार्जिन ऑफ एरर बड़ा कम होता है। सर T20 में हमारे हालात बेहतर हैं। हम हाँ। जितना छोटा 5-5 ओवर्स के मैच होंगे ना, हाँ, तो हम और बेहतर होते चले। इसीलिए मैं कहता हूँ हॉकी 5 में वी स्टैंड अ फेयर चांस। एक बहुत अच्छा बैट्समैन आपको अक्सर मायूस करता है। मैं हैरान हूँ कि उसका पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, एंड दैट इज खुशदिल शाह। खुशदिल शाह इज अ वेरी कैपेबल बैट्समैन, लेकिन समहाउ वो लगातार मायूस कर रहा है। जैसे इंडिया का पंत लगातार मायूस करता है ना, हालांकि बहुत कैपेबल है, बिल्कुल उसी तरह हमारा खुशदिल शाह। खुशदिल शाह। बाकी नईम शाह ने की छक्के मारे ने भाजी। नसीम शाह, नसीम कैसे फैन है आप? अच्छा जी, नसीम शाह है कि उस मुंडे ने आके एंड ते पॉइंट फुल टॉस बाਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ है। नहीं, फुल टॉस बेवकूफ़ी तो बॉलर की थी जो उसको फुल टॉस दे रहा था। अजी ਇਹਨਾਂ ਦੀ अगर ये फुल टॉस ना होते यॉर्कर होता। तो उससे मारे, उसने यॉर्कर ही थे। फुल लेकिन टॉस वो कौन आगे, देता है? भाई तुम क्यों यॉर्कर मार रहे हो? सिर्फ इसलिए पागल था ना, विकेट निकालने के चक्कर में। अब जैसे हम सब ने नसीम शाह को इस प्लेटफॉर्म पे देखा, वो भी इसलिए क्योंकि शाहीन वाज नॉट अवेलेबल, लेकिन ना होता तो शायद ये भी उसको नहीं, एक बात है कि सबसे ज्यादा क्रिकेट का टैलेंट पनप के उभर के सामने आया फ्रॉम केपी, KPG। और उसकी बहुत बड़ी रीजन है इमरान। इमरान ने वो जो नथिया गली कैंप्स और वो सारा सिलसिला वो जो किया उसने, देखिए जितना नया टैलेंट आ रहा है वो सारा केपी से आ रहा है। तो इसलिए ये पंजाब को भी थोड़ा सा जोश व खरोश दिखाना पड़ेगा, कराची को जोश व खरोश दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी ब्रेक लग गई है, ना उधर से कोई आ रहा है ना इधर से। हमेशा स्ट्रक्चर की बात होती है, आपको ग्रूम करना पड़ता है। आपको देखें, क्रिकेट टेक्निक तो एक हिस्सा है उसका, मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना, जब इंटरनेशनल लेवल पे आप परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है। नर्व्स हैं। हाउ आर यू गोइंग टू नसीम शाह की अगर नहीं होती वो स्ट्रेंथ, जी, तो वो फिर आप उसको फुल टॉस करते या जो मर्जी करते, जी। ठीक है ना। हाथ वो पैर शल होते। आखिरी ओवर 9 विकेटें गिर चुकी हैं, तब भी उसको ये पता था कि अगर ये गेंद यहाँ आई तो इसको मैं ग्राउंड से बाहर फेंकूंगा। कम से कम जावेद मियांदाद होना पड़ता, या, जो काम उसने किया ना। हाँ जी, ये कम से कम जावेद मियांदाद का कैलिबर,
मैं बिल्कुल कल जावेद मियांदाद की यही बात सुन रही थी, वो भी बिल्कुल ऐसे ही कह रहा था कि जब मैंने छक्का मारा तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि या तो फुल टॉस आए या यॉर्कर आए, तो मैं कैसे उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। एंड नसीम शाह ने भी इर्द गिर्द किसी चीज़ की परवाह नहीं की, सिर्फ फोकस किया तो अपने बॉल पे, एंड दिस इज हाउ ही डिड इट। ਭਾਜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੋ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਜਵੇਦ ਮੀਆਂਦਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਦੋ ਮਾਰੇ ਨੇ ਆਏ ਹਾਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 2000 ਭਾਈ सही गल है ना बेवकूफ था बॉलर। गुस्से में भी वो लोग आउट हुए हुए थे, उन्हें देखिए कुछ जो समझ नहीं आ रहा डिफरेंस था। होता है ना वो होता है बिटवीन एक्सपीरियंसिंग विनिंग एंड नॉट हैविंग एक्सपीरियंस विनिंग। जी ठीक है ना, जब आपने नहीं किया होता तो फिर आप इसी तरह की जो है ना वो कोताही होती है आपसे कि आप सोचते हैं कि अच्छा 9 आउट हुए हैं तो मैं 10वां भी आउट कर ही लूँ। आप नहीं सोचते कि इस सिचुएशन में मुझे क्या वेरिएशन करवानी है। ये ਇਹੋ ਜਿਹੀ बड़ी ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ simple ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਬॉलਰ ਬਈ ਵਾਹ 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 ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸਕੋਰ ਆਖਰੀ ਓਵਰ strength थी ਇਧਰੋਂ ना, ਬਾਲ mental ਇਧਰੋਂ ਬਾਲ ਇਧਰੋਂ एक्सपीरियंस भाई, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस और मेंटल स्ट्रेंथ। कई दफ़ा मेरा बड़ा फेवरेट है, हमारी प्राइड है शोएब, लेकिन कई दफ़ा उसने अपनी इडियोसिंक्रेसी की वजह से मारें खाई हैं, मैच हराए हैं कि अब मैंने विकेट निकालनी नहीं, मैंने तोड़नी है। जब बंदा हल्क बन जाए ना, हल्क, यार आपके पास ये गुंजाइश नहीं है कि आप हल्क बने। अकल का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। इधर तो बिल्कुल ही पैदल था मामला। हो जाते हैं जब इतने सारी चीजें होते हैं, बंदा थोड़ा सा गुस्सा कर कोई लेता है। शर्मिंदगी है, कोई नदामत है कि अच्छा खासा जीता हुआ मैच, ये जो अपना गुस्सा सवार किया हुआ है, तुम्हें पता है शैतान का काम है ये। भाईजान हमको नहीं पता है अभी ये जो वर्ल्ड कप आएगा इसमें हम लोगों ने नहीं जीता तो फिर मेरा अच्छा, सारे मिल मिला के ग्राउंड में पहुंच जाते हो, वहां पे क्या हल्ला गुल्ला करते हो सिर्फ? भाईजान ਕਾਹਦਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਉੱਥੇ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਛੱਲੀਆਂ नहीं वाकई सही बताओ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਛੱਲੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖਾਧੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਓ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਲਈਆਂ ਮੈਂ ये ना कारोबार भी है खेल भी है फायदा ही फायदा है। ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਲਸੰਬੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ जंबील जंबील। जंबील। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ੰਬੀਲ ਜਿਹੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਂਕ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਲਾ 1-2 ਫੌਜੀ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ अच्छा वैसे कि मैंने देखा है कि इत्तेफाक है कि क्या है, जब भी हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं टारगेट हमारा थोड़ा होता है, लेकिन एक तो आउट होते चले जाते हैं और जब तक जान नहीं निकालते ना जीतते नहीं है, लेकिन जीतते भी हैं आखिर में। भाई व्हाई डज इट ऑलवेज हैपन? देखिए एक रीज़न जो मुझे समझ में आती है, इनकी टीम की कोचिंग जो है वो पाकिस्तानी टॉप प्लेयर्स ने की है, इंजमाम ने की हाँ है। जी। ठीक है ना, उस दिन जब मैच था तो इंजमाम यही बात कर रहा था। अब उमर गुल इनकी बॉलिंग अटैक को कोचिंग उमर गुल कर रहे हैं। उमर तो वो- गुल भी क्या बॉलर। हाँ तो वो जानते हैं ना, पाकिस्तानी प्लेयर्स को वो जानते हैं, इसलिए मैच फंसता है। है ना? लेकिन जब तक ये मेचोरिटी से नहीं खेलेंगे ये नहीं जीत सकते। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं पेज़े साहब कि आप लोग सांप को दूध पिला रहे हाँ हम सांप को नहीं दूध पिला रहे, फिर हम संपोलिए पाल रहे हैं। ओए मुझे इतना बुरा लगता है वो, हालांकि वो बेचारा टीम मेट को कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो जो सैंडो है ना, वो कैच करने के बाद ऑडियंस को दिखाना शुरू कर देता है ये। वही जजई क्या बात करते हो उसका तुम रखोले प्लेयर देगा और मैच गठी क्या? ਪਤਾ चलो ਨਹੀਂ आपको भी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ वैसे ਕਹਿ ਕੇ समझ ਇਹਨੇ में आती ਮੈਨੂੰ है? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਬ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਅਜ਼ਰੋ ਕਨੋਸਾ ਹਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ पेज़े साहब मुझे पता चला है आप भी अफगानी उल नस्ल है। मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਏ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਓਏ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ए, हमने कभी मांगा नहीं और हम कभी रोया नहीं, वो तो खुशी का आंसू था। ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੇ ਆਂਸੂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਵੀ ਨੇ ਕੱਢੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੰਬੀਲ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਪੈਕਟ ਬਣਿਆ ਨਾਲ ਮਖਾਣੇ ਉਤੋਂ ਸਲਾਜੀਤ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਖਾਓ ਤੁਮ ਖਾਓ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਓ ਖਾਓ ਤੁਮਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਅੰਨੀ ਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਹੈ तुम्हें ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੋਈ बकवास। ਇਹ ਭੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਪੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਆਏ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਟ ਨਾ ਆਪ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ भाईजान आप लोगों का ऐसा हाल करेगा, हमने खुराक बढ़वा दी है, हमारा सारा प्लेयर खुराक बढ़वा रहे हैं अपना। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब है आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हैं। ओह ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਬਲ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ,
खुदा गवाह। ओए की फिल्म है यार, श्री देवी तौबा दा बकाव। ओहो श्री देवी क्या कहना। हमारा भी फेवरेट है। जवानी में मर गया वो, बहुत अफसोस था। जिस दिन उसका मौत का खबर आया था हमने 3 दिन खाना नहीं खाया। हाँ जी, ने 3 दिन खाना नहीं खाता, 6 दिन मैनू कुटता रहा। क्यों? कहना नहीं वो मर क्यों गया। मैं कहा सालिया नू मैं मारिया। यकीन करो काबल शहर वेखण दा बहुत शौक सी, कहंदे उत्थे बर्फ पैंदी है काबल च। हमने खबर देखा था आपके मुल्तान में भी बर्फ गिरा था। हाँ जी, थोड़ी फटे ते पई थल्ले डिग पई। मेरे वालिद साहब मेरे नाल बहुत प्यार करते सी ओए, और वो जुआ खेलते सन। हमारा बाप भी हमसे बहुत प्यार करता है। हम 24 भाई है। 24 दसो जिस कोले 24 भरा ने और खाला जी स्टिल काउंटिंग ने। खान साहब आपके जो 24 भाई हैं, हाँ जी। उन सब के नाम याद हैं आपको? नहीं उन्हां दा 1 2 3 ना रखिया। मेरे दादे का तो 52 बच्चे थे। किन्ने? 52। हाँ जी, कंधार शहर उन्हां दा अपना। तो सर अब चलते हैं कसौटी की तरफ। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लियाकत अली है जी। लियाकत साहब आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से है जी। वेलकम यू इन द शो। थैंक यू यानी सब क्या करते हैं? जी। मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है मेरा प्रोफेशन। सारी दुनिया की सैर करके अपने प्रोफेशन के सिलसिले में अभी पाकिस्तान वापस आया हूँ। लाहौर में सेटल्ड हूँ जी। ये बताइए शख्सियत मर्द है? जी मर्द। जिंदा? नहीं जी। एशियाई? एशियाई। एक एशियाई मर्द जो जिंदा नहीं है, जी। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी साउथ एशिया से। तो गोया पाकिस्तान से? पाकिस्तान से भी है। ही है इंडिया से पाकिस्तान भी। यानी जब हम ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुक, तो मुराद यही है कि पाकिस्तानी नेशनल थे? जी बिल्कुल। अच्छा, फिर पाकिस्तान से भी ताल्लुक इंडिया से, इसका मतलब है कि तकसीम के आसपास की शख्सियत, तकसीम से पहले पैदाइश होगी उनकी। यस। ही वाज बोर्न इन इंडिया एंड बाय डिफॉल्ट सीधा 75 साल पे जाए। जी शकील साहब। 75 से तो कम होगा, बहुत 50 कम होगा। डेफिनेटली। हाँ, गो लियाकत साहब इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी 50 साल से ज़्यादा हो गए। 1972 से पहले। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से भी है। वजह शोहरत एक ये भी है। मतलब मेन वजह शोहरत यही है। जी। लियाकत साहब जब आपसे सवाल करते हैं ना, तो या आप हाँ करें या ना करें। अगर बहुत ज़रूरत होगी ना तो फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करें प्लीज। जी ठीक। ये हमारी टीम में नहीं है, ये आपकी टीम में है। अच्छा जनाब, वजह शोहरत सियासत की है। और दूसरी वजह भी डिटर्मिन कर लेना क्या है दूसरी वजह। पहले तो एरा हम इंतकाल 72 से पहले हुआ। जी सर। इसको नैरो किया जाए मैंने इसलिए 25 कहा था साल। 75 में कह रहा था ना। 1960 से पहले कर लिया जाए। 60 से पहले इंतकाल हुआ। अराउंड हाँ। 60 की शख्सियत। लियाकत साहब इनका इंतकाल 60 के बाद हुआ। बाद में हुआ जी। 1960 से 1972 के दरमियान। यस। सवाल कितने हो गए? 8। सियासतदानों में तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन, मौलवी तमीज़ुद्दीन, ये जो लोग हैं इस दौर में फौत हुए। सोरवर्दी। दूसरी वजह शोहरत भी सोचे ना क्या है। सियासत और हुकूमत में हमने सीधा सीधा सियासत पकड़ ली है, हुकूमत नहीं पकड़ी। कुड बी अ जज आल्सो। यस। जजों में से जो मशहूर जज थे कॉर्नेलियस हैं, नहीं कॉर्नेलियस नहीं, क्यानी हैं, क्यानी, एमआर हैं, क्यानी। उनकी डेथ इस पीरियड में हुई। हाँ, 61। 60 एमआर क्यानी हैं। एपी से ताल्लुक है एमआर क्यानी का। कोहाट आई थिंक। मोहम्मद रुस्तम कयानी। मोहम्मद रुस्तम को कर ले नैरो। ताल्लुक पूछ लीजिए। केपी नहीं, पहले तो ये हमने डिटर्मिन नहीं किया, हमने अज्यूम किया सियासतदान है या हाँ चलें। हाँ। लियाकत साहब इस शख्सियत का ताल्लुक सियासत से है ना, मतलब हुकूमत के ओहदे पे भी कोई बंदा रह चुका हो तो वो एक अलग चीज़ है, कुछ जज है, कुछ ये उस सेंस में। बजरिया सियासत हुकूमत में आए, ये पूछना चाह रहे हैं। जी सियासत से ताल्लुक। तो सियासत। फिर एमआर क्यानी तो ना नहीं ना हो हो। सकते। तो जज और जर्नैल जी, वो वो तो तो निकल सारे आउट फारिग हो हो गए। सब फारिग। ब्यूरोक्रेट्स, जज, Yes. जर्नल फारिग। सारे या ये राइटर होंगे क्या राइटर होंगे मेरे इल्म फजल का वो और या इनके साथ कोई पूछ लीजिए। वाकया इल्म फजल मुंसलिक होगा। इल्म फजल किसी अहम मकाम, अहम वाक़े में ये इन्वॉल्व होंगे, उस वक्त वहाँ पे मौजूद होंगे, कुछ विटनेस किया होगा। तो क्या सवाल क्या बनता है? एक तो इल्म फजल का बनता है। और फिर ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान से तो नहीं।
देखें दूसरी वजह शोहरत इल्म फजल पूछे। दूसरी वजह शोहरत लियाकत साहब इनकी इल्म फजल है। जी 10 सवाल। इल्म फजल। सियासतदान जो कॉलर भी है। कॉलर भी हैं, लिखने वाले भी हैं। सबसे पहले सूबे पे आए, वही मशरकी पाकिस्तान को अगर रूल मशरकी आउट कर लें। पाकिस्तान और उसके बाद फिर बाकिया अपने सूबों पे आए। ये सवाल बनते हैं अगर आपने Yes. नैरो डाउन करना है। लियाकत साहब इनका ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान से था। नहीं जी। नहीं, पंजाब से था। जी पंजाब से। ओरिजिनली ही वाज फ्रॉम पंजाब। पंजाब। जी तो कोई ऐसी शख्सियत जो गालिबन ईस्ट पंजाब से आई, इधर सेटल हो गई। नहीं, कुड बी फ्रॉम हेयर इंडिया। 47 से पहले तो वो पाकिस्तानी नहीं था ना, 47 के बाद Yeah. पाकिस्तानी हुआ। अब 40-60s में डेथ हुई है और राइटर भी है और पंजाब से है। फिरोज खान नून होंगे एक तो। यस, रोज खान नून डाइड इन दिस पीरियड। लेकिन उनका इल्म फजल से क्या ताल्लुक है? कोई इल्म फजल वाला बंदा जो है ना, तो एनी जर्नलिस्ट? फिर जोगिंदर नाथ मंडल, ही डाइड इन दिस पीरियड, पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर। लिखा है? कोई ख़ास लिखा तो नहीं, उस तरह से इल्म फजल तो नहीं बनता। तो लॉ के हवाले से उनका काम काफ़ी है। इल्म फजल तो बड़ी डिफाइंड चीज़ है। हाँ, जर्नलिस्ट सरशार नहीं, वो जो हैं नवाए वक्त वाले, मजीद निज़ामी, हमीद हमीद निज़ामी। हमीद निज़ामी डाइड इन दिस पीरियड। यस, Yes, he died in 60, मैन ऑफ 62, लेटर्स। 62। 62 आई थिंक। जर्नलिस्ट पूछें जी। और सांगला हिल से ताल्लुक था जी उनका। जी जी जी। अच्छा जनाब, was he a journalist? नो। सवाल कितने में डॉक्टर साहब? 13 सवाल। और क्या कोई सियासी शख्सियत जो क्या कोई हकीम थी जो उसकी हिकमत थी जो बड़ी वजह शोहरत थी, या कोई ओलंपियन था, कोई ट्रेजेडी उसके साथ मंसूब हो? ये तो हम नैरो कर चुके हैं ना कि वो इल्म फजल से ताल्लुक है। मैं दूसरी वजह शोहरत इल्म फजल है। बिल्कुल, कोई इंसिडेंट नहीं है, कोई गेम नहीं है, कोई कौन सा और इतना शोबा। स्कॉलरली हमारा पॉलिटिशियन कौन था? सा? मैं खुद बड़ा हैरान हूँ कि कोई पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिशियन हमारे जहन में आते हैं वो ज़्यादातर नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान थे, जो शायर भी थे, अदीब भी थे, और बड़े But he died much later. मच लेटर 2003। कल की बात है। अमीन फ़हीम भी साहिब दीवान थे, एतजाज़ हसन साहिब दीवान है। मतलब ये वो पॉलिटिशियंस हैं जो नोन। अमीन फ़हीम का नहीं पता था? जी जी, अमीन फ़हीम बड़ा अच्छा शायर था। उसके अच्छा, वालिद तो बहुत ठीक ठाक शायर थे। सिंधी में? जी जी, उसके वालिद साहब की तो नहीं, इसने उर्दू में भी की है शायरी। वालिद साहब की तो बेशुमार शायरी की किताब है, वो तो बहुत अच्छे शायर थे। इल्म फजल। वाह जी वाह, लियाकत साहब जी ईस्ट पाकिस्तान इन के मुश्किलों लोग। में डाल दिया। ये पूछ लिया जाए जी, कुछ शायर अदीब हैं, रिसर्चर हैं, क्या हैं? शायर अदीब से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। लियाकत साहब ये कोई अदीब थे? नहीं। फिर हिस्टोरियन ही होंगे, हिस्टोरियन होंगे या कोई एक ख़ास किताब लिखी होगी। कोई हो सकता है पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में कोई किताब लिखी हो। उस लिहाज से तो इश्तियाक हुसैन कुरैशी फिट्स द बिल, बट ही डाइड लेटर। When did मौलाना die? मौलाना मौदूदी 79। एरार जो थे उनकी हरार के यस, अताउल्लाह शाह बुखारी डाइड इन दिस शाह पीरियड। बुखारी हो सकते हैं, उनकी वजह शोहरत ऑरिटरी थी। Although he शोला was बयान। born in Patna, but he was a Punjabi। अमृतसर में रहते थे, इंतकाल 60s में। मुल्तान में 60s में। ये पूछा जाए कोई मजहबी शख्सियत? नहीं, लेकिन कोई हुकूमती शख्सियत। लियाकत साहब ये शख्सियत किसी अहम हुकूमती ओहदे पर रही? हम नहीं कह सकते आप, ओके। लेकिन हुकूमती ओहदे पर किसी हुकूमती होते पर, लेकिन गल तो उत्थे ही आ गई। लेकिन फिर भी नहीं नहीं नहीं, नहीं। अताउल्लाह शाह बुखारी नहीं। नहीं, कुदरतुल्लाह शहाब, ही डाइड मच लेटर। कुदरतुल्लाह शहाब का सियासत के साथ क्या ताल्लुक? मशरकी, मौलाना मशरकी, अनायतुल्लाह मशरकी, इनायतुल्लाह मशरकी, वो रहे हैं सरकारी ओहदों पे, सरकारी पढ़ाते रहे, ओहदे पे भी पढ़ाते थे। रहे, एंड ही फिट्स द बिल। आई टेल पढ़ाती रहे, लेकिन वो पेशावर से नहीं था। मैथमेटिशियन थे बहुत तगड़े। पेशावर से नहीं था ताल्लुक उनका। इनायतुल्लाह मशरकी यहाँ तो इचरा में रहते थे, कैम्ब्रिज से PhD की थी उन्होंने। जी जी खाकसार तहरीक का पूछा जाए। खाकसार साथ तहरीक वो बहुत बड़ी। यस जी जी, at go one ahead, time। go ahead। लियाकत साहब जी इस शख्सियत का ताल्लुक खाकसार तहरीक से था? जी जी। ओके। सर आदाबर्स लाहौर में इचरा में रहते थे? जी मैथमेटिशियन थे। जी बहुत बड़े। अल्लामा इनायतुल्लाह मशरकी। जी बिल्कुल ठीक। वाह।
बिल्कुल। अच्छा जी, बहुत ही अच्छी शख्सियत पूछी आपने, बेहतरीन। जी थैंक यू जी। बहुत कम लोगों को पता है कि कैम्ब्रिज से इन्होंने पीएचडी की डिग्री ली थी। खाकसार तहरीक के लीडर, खाकसार तहरीक के लीडर थे और बड़े बाकमाल मैथमेटिशियन थे। जी, जी। और आप यकीन कीजिए, अचानक मेरे दिमाग में आई ये शख्स। जी बिल्कुल, वैसे रिलीजन से भी ताल्लुक था इनका। जी बिल्कुल, जी जी That's बिल्कुल। तज़किरा भी इनकी किताब, इनको सर का खिताब भी ऑफर हुआ था, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था जी। और नोबेल प्राइज भी ऑफर हुआ था, कंडीशनल प्रपोज किया गया था प्रपोज उनको। किया गया था कंडीशनल। कुछ देर अंदर भी रहे थे, आपको पता है? जी बिल्कुल। जी सर, नेक्स्ट पर्सनालिटी। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साद। साद साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? वैसे तो मेरा ताल्लुक कराची से है, लेकिन मैं अब न्यूयॉर्क में रहूँ। साद साहब शख्सियत मर्द? जी सर। जिंदा? नहीं सर। ताल्लुक एशिया से? जी सर। एक एशियाई जो जिंदा नहीं है, साउथ एशिया से? जी सर। पाकिस्तान से? जी सर। भाजी कब्रिस्तान दी बारी आ गई। साद साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं सर। 1972 25 साल से ज्यादा? नहीं सर। Recent personality। 97 के बाद। रास्ते भी आ जाओ। 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी सर। 10 से ज्यादा। देखा ना, 97 से 2012 तक। अब शोबे पे आ जाए। यस। साद साहब, इनका ताल्लुक सियासत व हुकूमत से? जी नहीं सर। शोबिज़ से? जी नहीं। 10 सवाल। कोर्ट्स? जी नहीं। इल्म फजल से ताल्लुक है? जी सर। Good। कितने 10 सवाल हो गए? 12 सवाल। ओए होए, 12 हो गए, 12। इतने तेज। शोबे? मैंने 10 पे शोबे बताती हूँ पहली दफा में। इल्म फजल से ताल्लुक है। सूबे पे आए। इनका ताल्लुक पंजाब से? साद साहब? जी सर। वजह शोहरत उनका अदीब होना है, नहीं सर। या रिलीजियस स्कॉलर है, या हिस्टोरियन है। और अगर हिस्टोरियन है तो या डॉक्टर दानी होंगे या सिब्त हसन। 14 क्वेश्चन। तो पूछा जाए जी, रिलीजियस पर्सनालिटी? जी जी जी। कोई रिलीजियस पर्सनालिटी? जी सर। इट कुड बी डॉक्टर असरार जी अहमद। जी, इट कुड बी। तो इन्होंने कहा पंजाब से ताल्लुक। पंजाब से ताल्लुक, लाहौर कुरान एकेडमी, कुरान एकेडमी। वजह शोहरत बागे जना से मस्जिद दारुस्सलाम। बागे जना, जहाँ बड़ी देर तक खुतबा देते थे जुमे का। बहुत ज़्यादा नैरो डाउन कर दिया। और इनकी एकेडमी इज़ इन मॉडल टाउन। आप नैरो डाउन कीजिए, एक तो डॉक्टर इसरार को, डॉक्टर साहब के अलावा शख्सियात जो हैं वो कौन कौन आपके जहन में इसी पीरियड से मुताल्लिक आती? प्योर मजहबी शख्सियात। आप मजहबी ही नहीं, रूहानी भी हो सकते हैं। रूहानी को भी लोग मजहबी कहते हैं। यस। और वासिफ अली वासिफ का क्या पीरियड बनता है? वो शायद पहले है इनसे, वो भी इसमें आ सकता है। कोई और शख्सियत देखिए। कितने 13 हुए? 15 क्वेश्चन। ये पूछा जा सकता है कि मौलाना मौदूदी के साथियों में से कुरान एकेडमी या मौलाना मौदूदी के साथियों में शामिल रहे। जी जी ठीक। साद साहब, क्या एक वक्त में ये मौलाना मौदूदी के साथियों में से थे? जी सर। अब आ जाए। कुरान एकेडमी वजह शोहरत थी? जी सर। आपने डॉक्टर असरार अहमद पूछे। जी सर, बिल्कुल। अच्छा जी, डॉक्टर असरार अहमद के बारे में ये बात बड़ी आम है कि बहुत बड़े स्कॉलर्स में उनका शुमार होता है। पाकिस्तानी स्कॉलर्स की तारीख है, उसमें जली हरूफ में इनका नाम लिखा जाएगा। और जब हम स्टूडेंट थे गवर्नमेंट कॉलेज में तो बड़े ज़ौक़ व शौक़ से न्यू हॉस्टल से स्टूडेंट्स जाया करते थे जुमा पढ़ने बागे जना, मस्जिद दारुस्सलाम। जी जी है। उनकी तबीयत में बड़ी वो थी, बड़ा जाहो जलाल, और उनके साथ गुफ्तगू करना भी जो है ना बड़ा दिल गुर्दे का काम होता है। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़बरदस्त थी। हाँ, अपनी पसंद और नापसंद का इजहार बरमला करते थे, लगी लिपटी नहीं करते। चलते हैं आज के गाने की तरफ। जी अली अवैस। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है
वाह वाह वाह। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, और ये चोट भी नहीं है अभी। वाह 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 वाह। कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। शोर बरपा है खानाए दिल में, शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी कोई ताजा हवा चली